साल 2023 में एक बड़े लेवल पर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलने वाला है और ये बात हम सब जानते हैं। और कहा जा रहा है कि इस बार का रिसेशन 2008 के रिसेशन से भी बड़ा होगा और साथ ही लंबे टाइम तक भी चलेगा। आज की डेट में हमें मास लेवल पर कंपनी ले ऑफ देखने को मिल रहा है और ये ले ऑफ सबसे ज़्यादा टेक कंपनीज में देखने को मिल रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन आपको ले ऑफ से जुड़ी कुछ ना कुछ खबर देखने को जरूर मिलेगी, जिसमें सिर्फ छोटी ही नहीं कुछ जायंट कंपनी भी है, जैसे कि अमेजोन, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, डेल, IBM और बहुत सी कंपनियां। आपने नोटिस किया होगा कि जहां पर सारी कंपनियां ले ऑफ कर रही है, बड़ी से बड़ी कंपनियां भी, वहीं पर एक टेक जायंट कंपनी एप्पल, उनकी तरफ से अभी ले ऑफ की कोई खबर नहीं आई है। इनफैक्ट उन्होंने अभी तक किसी भी एम्प्लॉय को ले ऑफ नहीं किया है। और एप्पल ने ले ऑफ क्यों नहीं किया है उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। मुद्दा ये नहीं है कि ले ऑफ हो रहा है, मुद्दा ये है कि सिर्फ टेक कंपनीज में ही बड़े लेवल पर ले ऑफ क्यों देखने को मिल रहा है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ले ऑफ सिर्फ टेक कंपनीज में ही नहीं, इसके अलावा बैंकिंग, ऑटो सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। पर डेटा की माने तो अभी तक 1 लाख प्लस एम्प्लॉय को कंपनी से निकाला जा चुका है। ये सिर्फ टेक कंपनीज की बात हो रही है, यानी कि 3300 एम्प्लॉय पर डे। चलिए एक नजर डालते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ओवर हायरिंग ड्यू टू पेंडेमिक। देखिए यहाँ पर बात हो रही है टेक कंपनीज की, क्योंकि सबसे ज़्यादा ले ऑफ हमें यही देखने को मिल रहा है। अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो बता दो कि पेंडेमिक में आप जानते थे कि वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा था, कोई घर से निकलता नहीं था। ऐसे में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती थी, डेटा बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो रहा था, ऑनलाइन क्लासेज, नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन ग्रोसरी, मेडिसिन, सब कुछ ऑनलाइन। और ऐसे में कंपनी को होता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और बढ़ती है डिमांड एम्प्लॉयज़ की। तो ऐसे में जितनी भी जायंट कंपनी थी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की संख्या को बढ़ा दिया और बहुत ही मैसिव लेवल पर हायरिंग शुरू कर दी ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के लिए। एक रिपोर्ट की माने तो सिर्फ 2020 में मेटा ने ऑलमोस्ट डबल कर दिए थे अपने एम्प्लॉय। तो पेंडेमिक खत्म हो चुका है और कंपनी अपने उसी रूप में वापस आना शुरू हो गई है, तो जाहिर सी बात है काम जैसे पहले था अब काम दोबारा वैसे ही होने लगा। तो वाई नीड मोर एम्प्लॉयज़, तो इसलिए हमें मास लेवल पर ले ऑफ देखने को मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस वक्त जो हायरिंग चल रही थी उसमें सिर्फ फ्रेशर ही नहीं बल्कि फुली एक्सपीरियंस पर लोग भी थे एंड ट्रेन डेवलपर भी थे, जिनकी सैलरी 6 और 7 फिगर में थी। तभी तो कभी कभी आपके सामने न्यूज़ आती है कि इतनी सैलरी वाले एम्प्लॉय को भी निकाल दिया गया। और कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी होती है तो उसमें सबसे पहले यही चीज़ होती है कि एम्प्लॉयज़ को फायर करो। एक शेयर होल्डर को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास जॉब है कि नहीं है, कंपनी डूब रही है या ग्रो कर रही है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट और रिटर्न से मतलब होता है। कंपनी पर ले ऑफ का सबसे बड़ा दबाव बनाया गया शेयर होल्डर के द्वारा। जब 2021 में उन्हें कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिला और इन्वेस्टर के द्वारा सबसे बड़ा दबाव जिस कंपनी में बनाया गया उसमें नाम शामिल है अल्फाबेट और मेटा का। अब मेटा से तो इन्वेस्टर वैसे भी बहुत तंग है, क्योंकि इन्वेस्टर को जुकरबर्ग की मेटा वाला प्लान पर बिल्कुल ही पसंद नहीं है और मार्क जुकरबर्ग सबसे ज़्यादा एक्सपेंस अपने मेटा पर ही कर रहे हैं। दैट्स वाई मेटा को शेयर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है हमें काफ़ी लंबे टाइम से। आज की डेट में जितनी भी टेक कंपनीज है ग्रोथ के मामले में वो अपने पीक पर पहुंच चुकी है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट की माने तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट ग्रोथ स्टेबल हो जाता है और नए कस्टमर कम ही आते हैं। सो प्रॉफिट नहीं होगा तो कॉस्ट कटिंग तो करनी ही पड़ेगी और इसमें ले ऑफ सबसे बड़ा, जैसे ही मैंने अभी बोला था, कदम होता है। अब बात आती है वाई नॉट एप्पल। अब जहाँ पर सारी जायंट टेक कंपनीज ले ऑफ कर रही थी वहीं पर एप्पल की तरफ से ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। तो अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यही बोल रहे हैं कि यही तो खास बात है एप्पल की, इसी वजह से तो हम एप्पल को पसंद करते हैं, एप्पल का भरोसा है लोगों पर। अब एप्पल बॉयज़ के बारे में तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बात कुछ ऐसी नहीं है, पेंडेमिक में जहाँ सारी कंपनी मैसिव लेवल पर, वहीं पर एप्पल ने बिल्कुल ना के बराबर हायरिंग की। और वैसे भी एप्पल को अपने प्रोडक्ट के लिए काफ़ी कम एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। और सिर्फ पेंडेमिक ही नहीं, एप्पल की हायरिंग में लास्ट ईयर भी कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला था। सो दैट्स द रीज़न कि एप्पल ने कोई ले ऑफ नहीं किया।